नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक पेड़ के बारे में जो कि शरापित है और साथ में ही उस पे वास है एक जिन्न का। अब मैं आपको मिलाती हूँ इस स्टोरी के जो मेन पात्र हैं उनसे। सबसे पहले है इसमें मीरा, जो हमें ये कहानी सुना रही है, और है अरुण, मीरा का भाई। चाचा जी गांव के बड़े बुजुर्ग और वहाँ के स्थानीय लोग। आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक ऐसे गांव जहाँ रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यहाँ के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बीच एक ऐसे पेड़ का रहस्य छिपा है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। मीरा आज अपने भाई अरुण के साथ उस पेड़ की कहानी सुनाने जा रही है जो हर रात उस गांव के लोगों को डराता है। अब कहानी शुरू होती है। मीरा: अरुण, तुमने सुना है ना वो पुराना पेड़ जो हमारे गांव के मंदिर के पास है? बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात के समय उस पेड़ के पास मत जाना। मुझे याद है चाचा जी ने बचपन में कहा था, बेटा अगर उस पेड़ के नीचे से गुजरे तो अपने आप को संभाल के रखना, क्योंकि वहाँ एक जिन्न का बसेरा है। तब मुझे लगा ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, लेकिन जो कुछ हमने देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया। फिर अरुण ने कहा, बहन तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। एक पेड़ कैसे शरापित हो सकता है? फिर मीरा ने कहा, ऐसा तुम सोचते हो लेकिन ये सच है। कुछ साल पहले एक आदमी जिसका नाम राघव था उस रात मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने सुना कि इस पेड़ के आसपास से अजीब सी फिजा निकल रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा है और वो थी एक परछाई। उसके बाल लंबे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव ने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब उसने उस इंसान के करीब जाने की कोशिश की तो उसका जिस्म सूख गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। फिर अरुण ने कहा, और फिर क्या हुआ मीरा? मीरा ने कहा, अगली सुबह लोगों ने राघव को वहीं पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि उस पेड़ में एक जिन्न का बसेरा है। उसकी वजह से कई नवयुवक लोगों की जान गई है और उस पेड़ से आसपास जो भी गुजरता है वो मौत का सामना करता है। और फिर अरुण ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो क्या हम भी उस पेड़ के पास नहीं जा सकते? फिर मीरा ने कहा, नहीं अरुण, ये एक शरापित पेड़ है। चाचा जी ने कहा था इस पेड़ से कि जो भी उस पेड़ के करीब जाता है या तो वो वहीं पे मर जाता है या फिर एक बड़ी भयानक बीमारी से ग्रस्त होकर धीरे धीरे मर जाता है। और वो पेड़ आज भी उस जिन्न की वजह से श्रापित है। मीरा अपनी कहानी का अंत करते हुए अरुण को देख रही थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। ये कहानी सिर्फ एक डर नहीं बल्कि एक सच्चाई थी जो उस गांव के लोग हर एक इंसान के दिल में बसा चुके थे। ये कहानी सुनने के बाद उन लोगों के दिल में भी बेहद डर बन चुका था। गांव वाले आज भी रात के समय उस पेड़ के पास गुजरते नहीं हैं। हालांकि दिन के समय भी उस पेड़ से दूर रहा जाता है और कहा जाता है कि जो वहाँ पे लड़कियाँ हैं उनको ये सख्त मना है कि वो उस पेड़ के आसपास भी ना जाएं और खुले बाल लेकर तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो जो जिन्न है वो खुले बाल वाली लड़कियां और जिन्होंने इत्र यूज़ किया होता है उन पे बहुत जल्दी आ जाता है
और फिर उनकी ज़िंदगी को बेहद नर्क बना देता है। तो ऐसे ही हमें शरापित पेड़, शरापित जगह से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।